डाइट प्रॉपर वाली स्टार्ट कर लेते हैं। रमज़ान में डाइट नहीं होती, डाइट करना बहुत मुझे ज़्यादा दिखा देती हूँ कि मैं क्या खाने वाली। ज़्यादा खाने की वजह से लेजीनेस हो जाती है। ये है मेरी इफ्तारी। मेरी बहन ना स्लिम है, वो खाती सब कुछ है और सिर्फ पानी पीना है, सिर्फ पानी पीना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा अब डाइट प्रॉपर वाली स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा करंट वेट है 73.5 और मेरा टारगेट है ईद तक जो है मेरा टारगेट है 66.5। लेट्स सी होता है नहीं होता, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हो जाए। और मैं हेल्थी ईटिंग करूँगी, मैं प्रॉपर खाऊंगी पीऊँगी, लेकिन किस तरह से वो मैं सारा आपके साथ इन वीडियोस में शेयर करूँगी। ये बहुत एक ब्लेस्ड मंथ होता है जिसमें आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। डिटॉक्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि इबादत पे फोकस होना चाहिए, और जितना आप लाइट फील करोगे, जितना आप कम खाओगे, उतना ज़्यादा आपसे अच्छे से इबादत हो पाएगी। जितना ज़्यादा खाओगे उतना जो है ना आप लेज़ी फील करोगे और लेथार्जिक फील करोगे। तो इट्स बेटर कि आप हेल्दी खाओ। ये मंथ आता तो हम सोचते हैं कि हम लोग ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, समोसे पकौड़े कचौरियाँ, जितनी अनहेल्दी चीज़ें हो सकती हैं वो सब खाएंगे, और उस वजह से फिर इंसान इतना लेज़ी हो जाता है, इतना लेथार्जिक फील करने लग जाता है कि इबादत उस तरह से हो नहीं पाती। आप देखिए, अगर आप कम खाएंगे, लाइट खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो आप कितना अच्छा फील करेंगे। ये जो मंथ है ये कितना ज़्यादा फिर आपको बेनिफिट देगा इबादत के लिहाज से भी और हेल्थ के लिहाज से भी। तो इसको अपनी हेल्थ के लिहाज से भी लेके चलें और इबादत के लिहाज से भी लेके चलें कि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंथ आता ही इसलिए है कि हम अपनी बॉडी को फुली डिटॉक्स कर सकें। अगर आप नॉर्मली भी इसी तरह नॉर्मल डेज़ में खाएं, सहरी करें और इफ्तार करें सिर्फ, तो आप देखें किसी का वेट ही ना बढ़े। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसका वेट बढ़े अगर आप सिर्फ सहरी और इफ्तार के टाइम खाओगे। और मैंने देखा है कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो इस मंथ में एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं कि किसी तरह वो रोज़ा छोड़ सके। आप एक दफ़ा करके भी देखो, करके तो देखो। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम रोज़ा रख लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो हमारे काम रुक जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम का एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। जो वर्कर्स होते हैं, जॉब पे जाने वाले लोग होते हैं, वो जॉब का जो है वो एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि हमारा काम बहुत टफ है, मेहनत है बहुत, तो उस वजह से जो है रोज़ा नहीं रखते क्योंकि हमसे नहीं रखा जाएगा, हमें भूख लग जाती होती है। रख के तो देखो, आप खुद देखो, 2-3 दिन आपको इस तरह फील होगा, लेकिन 3 दिन के बाद जो आप इतना एक्टिव फील करोगे ना, आप अपने काम में ज़्यादा दिल लगा के काम करोगे, आप ज़्यादा एक्टिव फील करोगे, एनर्जेटिक ज़्यादा फील करोगे, आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होगी, आप और ज़्यादा मेंटल हेल्थ इससे आपकी बहुत अच्छी होती है। फिजिकल हेल्थ मतलब ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के रिलेटेड है कि हर पूरी तरह से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाती है, पूरी तरह से हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, वो चाहे मेंटल हेल्थ हो चाहे फिजिकल हेल्थ हो, तो हर तरह से हमारी हेल्थ जो है वो बेहतर हो। अच्छा, लोग कहते हैं हमसे रमज़ान में डाइट नहीं होती, डाइट करना बहुत मुश्किल होती है। रमज़ान में किसी से नहीं होती, ट्रस्ट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये सारी माइंड की गेम होती है, अपने आप को समझाना पड़ता है। अगर आप कुछ अनहेल्दी खाना भी चाहते हो तो पोर्शन कंट्रोल करके खा लो। जहाँ आप पूरा एक पराठा खा रहे हो सहरी में, उसको आधे से आधा कर लो, अपनी मर्ज़ी का भी खा लोगे। उसके अलावा बाकी जो हेल्दी ऑप्शंस पड़े हुए हैं, एग्स हो गए, एप्पल हो गया, स्किम मिल्क हो गया, वो पी लो। चलिए जी, मैं आपको सेहती दिखा देती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। ये मैंने ली है होल व्हीट ब्रेड का एक पीस। आप 2 भी ले सकते हो। जो बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं वो होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं अगर होल व्हीट ब्रेड मिलती है ठीक है, खा लें, नहीं मिलती ब्रांड ब्रेड ले लें। ब्रांड ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले लें। इसके ऊपर मैंने लगाया है 1/2 टेबल स्पून मायोनीज़ का, अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर दिया है। और मैं एक ही स्लाइस खाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं है, तो मैं एक ही स्लाइस खाऊंगी। और साथ में मैंने लिया है स्किम मिल्क, ठीक है, 1 कप आपने ले लेना है स्किम मिल्क का। इसके साथ आप एक बॉयल एग भी ले सकते हैं और या फिर एक एप्पल भी ले सकते हैं। मैं आपको दे रही हूँ आइडियाज़, अगर आप इसके साथ एप्पल खाना चाहें या बॉयल एग खाना चाहें, क्योंकि बॉयल एग में प्रोटीन होती है और एग में प्रोटीन होती है, तो एग आप बॉयल ले सकते हैं। अगर आप फ्राइड एग लेना चाहते हैं या ऑमलेट खाना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में या देसी घी में जो है उसको बना सकते हैं एग को और खा सकते हैं, ठीक है, ब्रांड ब्रेड के साथ। और फिर आपने ये करना है, अगर आप 2 एग्स ले रहे हैं ना तो आपने ब्रांड ब्रेड का स्लाइस 1 कर देना है। अगर 1 ले रहे हैं तो बेशक 2 स्लाइसेस ले लें और साथ में स्किम मिल्क ले लें। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाय पी रहे हैं तो चाय में दूध की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, शुगर फ्री होनी चाहिए, शुगर नहीं ऐड होनी चाहिए। सो इसमें शुगर बिल्कुल भी एडिट नहीं है, ऐसे ही रॉ स्किम मिल्क है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही पी रही हूँ।
सो अभी ये मैं सहरी करने वाली। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, जितना ज़्यादा पानी हो सके उतना ज़्यादा पानी पिएं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। मैंने सुबह सहरी में बताया आपको कि मैंने क्या खाया था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ पूरा दिन, और अपने सारे काम बहुत एक्टिवली किए हैं। मैंने दूसरे ब्लॉग में शेयर किया कि मैंने क्या क्या काम किए हैं और कैसा गुजरा मेरा दिन, मैंने सारा उसमें शेयर किया, सारा दिखाया क्या क्या मैं करती रही हूँ। और उसके अलावा मतलब मैं काफ़ी एक्टिव फील करती रही हूँ। मुझे क्यों ऐसा लगा मेरी वीडियो ब्लर आ रही है, आई होप नॉट। शुरू के 2-3 दिन मुश्किल होगी, हेडेक भी होगी जब आप हेल्दी खाना स्टार्ट करोगे। ऑब्वियसली आप अपने रूटीन से हट के खा रहे हो। जिनको चाय की आदत होती है वो चाय छोड़ देते हैं, जिनको पराठा खाने की आदत होती है वो पराठा छोड़ देते हैं। जब डाइट करते हैं तो ऑब्वियसली शुरू के 2-3 दिन जो है ना हमारा होता है कि बहुत तंग हो रहे होते हैं कि नहीं ये भी दिल कर रहा है वो भी दिल कर रहा है। बट ट्रस्ट में अगर हेल्दी खाओगे तो एक्टिव भी रहोगे, वेट भी रिड्यूस होगा और अच्छे से सारी चीज़ें कर पाओगे, हेल्थ अच्छी हो जाएगी। मैं समझती हूँ ये चीज़ें सिर्फ उन लोगों को फॉलो नहीं करनी चाहिए जो डाइट करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, बल्कि जो पतले भी हैं, जो ऑलरेडी अपने आइडियल वेट पे हैं, जो हेल्दी हैं ऑलरेडी, उनको भी करनी चाहिए कि एक्टिव रह सके वो। क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे वो पतला है मोटा है जैसा भी है, वो अगर ज़्यादा खाएगा, जिस तरह की हमारी सहरी और इफ्तार की रूटीन होती है उस तरह से खाएगा तो वो लेथार्जिक फील करेगा ही करेगा। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए इबादत पे। तो इबादत के लिए हमें मस्ट भी अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, एनर्जेटिक रखना पड़ता है। नहीं तो जब इंसान तरावी पढ़ने जाए तब भी नींद से पागल हो रहा होता है, जब सहरी में होते नमाज़ पढ़ने जाए तो तब भी नींद से पागल हो रहा होता है। ज़्यादा खाने की वजह से लेजीनेस हो जाती है, जिसकी वजह से इबादत रह जाती है और बाकी जो है खाना पीना चल रहा होता है। सो ये है मेरी इफ्तारी। इफ्तार में मैं लेने वाली हूँ ये गंदलें फुल प्लेट, और ये अपने ही स्टीम में पकी हैं। आज मैंने इसमें घी और नमक कुछ भी ऐड नहीं किया, एक तो मुझे याद भी नहीं रहा था, और ठीक है कोई बात नहीं। साथ में ये रोटी, एक्चुअली ये कल की रोटी है, मुझे एक दिन पहले की ठंडी रोटी बहुत पसंद है, सो ये खाऊंगी। और ये हाफ है, फुल नहीं है। एक मिर्च ली है साथ में क्योंकि मेरा मिर्च के बगैर गुजारा नहीं। और ये कढ़ाई गोश्त का थोड़ा सा सालन लिया है, लेकिन सबसे पहले मैं खाऊंगी ये गंदलें, ठीक है, ताकि इससे मेरा पेट फुल हो जाए, ताकि जो रोटी है ना वो मैं कम खा सकूं। और मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं आप लोगों को, मेरा रोज़ा माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया है। इफ्तारी इस डन अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि मैंने 5 टेबल स्पून जो हैं वो क्रीमी फ्रूट चाट के भी खाए थे, क्योंकि अचानक से ही खा लिया और रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ठीक है, मैं बहन के पास बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, और उन बातों बातों में मुझे पता ही नहीं चला वो चाट खा रही थी, तो उसके साथ मैं भी खाना शुरू हो गई। एंड बस उस वजह से मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, और फिर बाद में मुझे याद है ओ शिट मैं तो डाइट पे हूँ। अच्छा, उसके अलावा लेकिन 5 टेबल स्पून ही खाए थे, उससे ज़्यादा नहीं खाए। उसके अलावा जो क्रीमी फ्रूट चाट मैंने आज बनाई है, अगर आप डाइट पे नहीं हो, अगर आप खाना भी चाहते हो थोड़ी सी आप खा सकते हो, 3 से 4 टेबल स्पून, लेकिन रोज़ नहीं प्लीज़, वीक में एक दफ़ा। तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर की है आज वाले ब्लॉग में, जो मेरा सहरी और इफ्तार ब्लॉग है, जो मैंने बहन के लिए बनाई थी सहरी और इफ्तार, उस ब्लॉग में मैंने शेयर की है। तो मैं यहाँ पे आई कार्ड में डाल, आप देख सकते हो क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी, और ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको। बहुत मज़े की बनती है, टू ट्राई प्लीज़ मेरे कहने पे एक दफ़ा। एंड उसके अलावा कढ़ाई गोश्त की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है प्रीवियस व्लॉग्स में, वो भी लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत मज़े की कढ़ाई गोश्त बनी थी। आज जाके वो कढ़ाई गोश्त जो है वो ख़त्म हुआ है। लास्ट 3 दिन से हम खा रहे हैं, इवन और भी लेफ़्ट ओवर्स खाने पड़े हुए हैं फ्रिज में, बट मैंने कहा नहीं कढ़ाई गोश्त खाना है। और बहन को भी कढ़ाई गोश्त इतना पसंद आया कि आज 3rd डे है तो वो भी वही सेम खा रही है, लेकिन वो ज़रा कम कम खाती है खाना। अच्छा, मैंने देखा मेरी बहन ना स्लिम है, वो खाती सब कुछ है, बट वो स्लिम क्यों है? क्योंकि उसके खाने का एक टाइम है, नॉर्मल डेज में भी और रमज़ान में। तो वो माशाल्लाह से सब कुछ खाती है। मैं उसकी इंशाल्लाह रूटीन शेयर करूँगी नॉर्मल डेज़ की भी और रमज़ान की भी फिर किसी ब्लॉग में। नहीं तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाना है। और लेकिन मेरी बहन स्लिम है, सही स्लिम है, सब कुछ खाने के बावजूद। वो आइसक्रीम भी खाती है, वो चॉकलेट्स भी खाती है माशाल्लाह से, वो क्रीमी फ्रूट चाट भी खाती है, वो हर चीज़ माशाल्लाह खाती है, बट वो स्लिम है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसको नज़र से बचाएं। और सेकंड चीज़ ये कहनी थी कि अब मैंने इफ़्तार कर लिए, इफ़्तार के बाद अब मैंने सहरी तक कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीना है, सिर्फ पानी पीना है। जो मैंने खाना था मैंने खा लिया है, अब मैंने कुछ नहीं खाना। वो बस एक टाइम था इफ़्तार का जिस टाइम पे हमने खाना होता है, उसके बाद कोई स्नैक नहीं। ये जो आदतें हैं ना कि तरावी पढ़ने से पहले खाना खा के जाओ, फिर तरावी पढ़ के आओ, फिर कुछ खाओ, जो लेफ़्ट ओवर्स पड़े हुए होते हैं फ्रिज में निकाल के खाई जाओ, ये हरकत नहीं। ये हरकत करने से कभी वेट कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। जब ईद पे चेक करोगे ना वेट बढ़ा हुआ होगा, तो प्लीज़ ये हरकत ना करिएगा। इफ़्तार में खाना है और फिर जाके सहरी में खाना है। सहरी के बाद आपने ऑब्वियसली रोज़ा होता है, कुछ खा नहीं सकते। इफ़्तार के बाद
इफ्तार करने के बाद, इफ्तार में आप जितना मर्ज़ी खा लो, हेल्दी खाओ लेकिन, और अच्छा खाओ। अगर समोसा पकौड़ा खाने का दिल करे एक एक खा लो, देर ना उठा लो, 3-3 4-4 ना खाओ। सैंडविच खाने का दिल कर रहा है, एक खाते हो तो आधा कर लो, आधा खाते हो तो। अगर हेल्दी सैंडविच है, उसमें आपको पता है कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, सॉसेस वगैरह इतने ज़्यादा, तो फिर आप पूरा सैंडविच खा सकते हो। लेकिन हेल्दी खाओ, हेल्दी खाओगे तो ही वेट रिड्यूस होगा। अगर हेल्दी नहीं खाओगे, इसी तरह खाते जाओगे, फ्रिज में से निकाल के सारी रात सहरी तक खाते रहोगे, तो वेट कभी भी कम। ये मेरे पास पूरा जग पानी का पड़ा हुआ था, जिसको मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम से पीती जा रही हूँ। ठीक है, पानी ही पीना है अब मैंने सहरी तक। मैंने कुछ भी खाने हैं, जो मर्जी हो जाए, अपनी भूख को कंट्रोल करो, सारा कुछ करो, लेकिन खाना नहीं है, सहरी में खाना है। चलिए जी, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, यूजफुल रहा होगा। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।